जय हिंद प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय में एक कार्यपत्रक आया हुआ है। कार्यपत्रक यानी वर्कशीट की जो संख्या है वो है 23वीं वर्कशीट है ये हिंदी की, और ये है 1/9/2021 के लिए, और यानी आज के लिए। और आज विद्यालय में आज कई बच्चों से आज मुलाकात भी होगी। तो उम्मीद है कि आप सभी विद्यालय आएंगे। जिस तरह से आपको बुलाया गया है ऑड इवन के तरीके से, उसी तरह से आप सभी विद्यालय आएंगे, अपनी ड्रेस में आएंगे, और सभी प्रकार की जो उचित सामाजिक दूरी और जो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे। तो चलिए आज के कार्यपत्रक को देखते हैं कि प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। तो जो एक गद्यांश दिया गया है यहाँ पर, वो अपठित गद्यांश है आप लोगों के लिए। और इस तरह का गद्यांश आपके फाइनल के जो एग्ज़ाम होंगे, पेपर होंगे, उन सभी में ये पूछे इस तरह से ज़रूर आएगा। तो इसलिए इसे बड़े ध्यान से देखें। इसे शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर लें, इस वीडियो के लिंक को, और इस वीडियो को लाइक कर लें। अपने जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार से के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने कार्य में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि कई प्रकार के जो होते हैं कार्य होते हैं, हर कार्य को करने के लिए एक एक व्यक्ति ज़रूर है। हर कोई अपना अपना कार्य करता है। ठीक है, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे नगर निगम का सफाई कर्मी हो, चाहे बस कंडक्टर हो, चाहे स्कूल का अध्यापक हो, चाहे हमारा सहपाठी ही क्यों ना हो। ठीक है, सभी का अपना अपना कार्य है, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से सभी का अलग अलग स्तरों पर कार्य होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि एक माली का कार्य करता है, वह एक सरकारी कार्यालय में सचिव जो होता है, ठीक है, सचिव के कार्य से उसको निम्न स्तर का माना जाता है, क्योंकि जो सचिव होता है वो बड़ा अधिकारी होता है और माली बहुत छोटे पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। दोनों में अंतर बहुत है, लेकिन यहाँ पर माली का जो कार्य करता है वो एक सचिव से बेहतर हो सकता है। कब? जब वह अपने कार्य को अच्छे से करे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से करे, उत्कृष्टता के साथ करे। वह अच्छा होता है उस सचिव से जो अपने कार्य को करने में ढिलाई बरतता है और अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? मतलब जो अपने कार्यों में ढिलाई बरतता है, अपने उत्तरदायित्वों को नहीं समझता, उस अधिकारी को आप आदर्श मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मान सकते। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होता है कार्य।
कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। ठीक है, तो पद महत्व नहीं रखता, क्या रखता है महत्व? कार्य के प्रति समर्पण भाव महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में गांधी जी ने उत्कृष्ट उदाहरण और किसी का दिया जा सकता है। उन्होंने अपने हर कार्य को गरिमामय मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। अपने सहयोगियों को क्या दिया करते थे? श्रम की गरिमा। ठीक है, तो किस चीज़ की सीख दिया करते थे गांधी जी अपने सहयोगियों को? श्रम की गरिमा का। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचा नहीं समझा। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, काफ़ी लंबे समय तक वे दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1915 में वे भारत लौट कर आए थे। तो कम से कम 15 काफ़ी सालों तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहाँ पर जब वो रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने सफाई करने को भी छोटा कार्य नहीं समझा। वे सफाई भी करनी होती थी तो वे खुद लग जाते थे, खुद जुट जाते थे उस कार्य में। तो ये है क्या? श्रम की गरिमा की सीख। ठीक है, वे उस कार्य को भी नीचा नहीं समझते थे। बाबा आमटे थे, उन्होंने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। तो जो बाबा आमटे थे, उन्होंने क्या किया था? समाज जिन व्यक्तियों से दूरी बना लेता है, आज भी बना लेता है, ठीक है, कुष्ठ रोगी कि बोलते हैं इसके पास नहीं जाना, इसको नहीं छूना, तो बाबा आमटे ने समस्त जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। वे उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं की सेवा में रहे। एक और थे सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। एक सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, वो कुछ ही समय पहले उनका देहांत हुआ था, ये पिछले 1-2 महीने पहले। और तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, वे वृक्ष मित्र के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में चलाया था, जिसमें पेड़ों को काटा जाना था और सरकार ने भी इजाज़त दे दिया था कि इन पेड़ों को काट दीजिए। लेकिन गांव वालों की मदद से उन्होंने गांव की जो महिलाएं थी उनको एकत्रित किया और सभी महिलाओं ने एक एक पेड़ चुना और पेड़ों पर चिपक गई, उस पेड़ को गले लगा लिया और नहीं काटने दिया। तो यह था चिपको आंदोलन। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी इस तरह से अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसे महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों में शासन किया। तो देखिए, जितने भी लोग थे उन्होंने कभी शासन नहीं किया, कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई सत्ता उन्होंने प्राप्त नहीं की, लेकिन जन कल्याणकारी कार्यों से इन्होंने लोगों के दिलों में शासन किया है। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा नहीं हुआ है। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, खूब संघर्ष किया, लेकिन उनका जीवन का जो पहलू है कहा है वो क्या है? बंधा नहीं है, देश की सीमाओं से नहीं बंधा है।
वो विदेशों में भी है। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन दिए। यही कारण था कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का भी राष्ट्रध्वज भी झुका दिया गया। तो गांधी जी कभी पंचायत तक के सदस्य नहीं बने, ठीक है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो जो अमेरिका, इतना समृद्ध देश, इतना बड़ा देश, उस देश ने भी अपने राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्र के झंडे को झुका दिया था, ठीक है। और वो क्यों झुकाया था? गांधी जी के सम्मान में। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की ओर और कोशिश करते हैं इनका उत्तर ढूंढने का। तो चलिए, पहला है कि गद्यांश में किसके कार्यों को बेहतर बताया गया है? तो गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है? अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले को, ठीक है। तो इसका होगा खा वाला। वास्तव में किसी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण है? उसका कार्यों के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो ये महत्वपूर्ण है उसके लिए। पद से बड़ा ये होता है क्या? अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। गांधी जी क्या सीख देते थे? वो क्या कहते थे? श्रम की गरिमा। वो क्या कहते थे? श्रम की गरिमा। चिपको आंदोलन में किसका संरक्षण किया गया? तो मैंने आपको बताया कि चिपको आंदोलन में वृक्षों का संरक्षण यानी बचाया गया उन्हें, ठीक है। आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका था? तो वो झुका था गांधी जी के सम्मान में, ठीक है। राष्ट्रध्वज को झुका दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 के गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश को उचित शीर्षक क्या दिया जा सकता है? श्रम की गरिमा हम इसको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? श्रम की गरिमा। और गरिमा की जगह महत्व भी दे सकते हैं। श्रम का महत्व और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इस कार्यपत्रक से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। अब अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनें। तो चलिए मिलते हैं अब विद्यालय में ही। तब तक के लिए जय हिंद।